हरीश चौधरी को राजपूतों ने दे दी तगड़ी चेतावनी। ठाकुरों पर बयान देकर बुरे फंसे चौधरी। सदन के बाद अब राजपूतों का फूटा गुस्सा। क्या चेतावनी के बाद सुधरेंगे कांग्रेस विधायक? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विनाश के समय आपकी बुद्धि उल्टी चलना शुरू कर देती है। ऐसा ही कुछ राजस्थान के विधानसभा सदन के दौरान, सत्र के दौरान देखा गया, जब बायतू से विधायक और कांग्रेस की पार्टी से विधायक हरीश चौधरी ने ठाकुरों पर एक ऐसी कविता पढ़ी जिस पर बवाल हो गया। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि कविता की मात्र ये 4 पंक्तियां उनके पूरे राजनीतिक करियर पर भारी पड़ती हुई दिखाई देंगी। और अब आप हालात ऐसे हो गए हैं, देख लीजिए कि हरीश चौधरी चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी उन्हें घेर रही है। इसके साथ साथ ही निर्दलीय चुनाव जीत चुके शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी उनके इस कविता की घोर निंदा कर रही है। जिस वक्त हरीश चौधरी ने यह कविता सदन में पढ़ी थी, उसी वक्त अंदाजा लगा लिया गया था कि इस कविता को पढ़कर उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। ठाकुरों का कुआं नाम की कविता उन्होंने पढ़ी तो पूरे राजस्थान में बवाल हो गया। और बवाल ऐसा हुआ कि अब राजपूत समाज एकजुट हो गया है। और जब भी राजपूत समाज एकजुट हुआ है, उस पार्टी की खटिया खड़ी हो गई है। आप उदाहरण के तौर पर इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी का हाल ही देख लीजिए, जहां पर राजपूत समाज का विरोध इतना ज्यादा तगड़ा हुआ कि बीजेपी बैकफुट पर आती हुई दिखाई दी और काफी ज्यादा नुकसान इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भुगतना पड़ा। और अब राजस्थान में राजपूत समाज एकजुट हो गया है और साफ तौर पर हरीश चौधरी का विरोध किया जा रहा है। दरअसल राजपूत समाज ने मांग की है कि हरीश चौधरी अपनी इस कविता पर माफी मांगे, नहीं तो आगे अंजाम क्या होगा इसे भुगतने के लिए तैयार रहे। सबसे पहले आप जो हरीश चौधरी ने वहां कविता सुनाई थी सदन में, उस कविता को सुनिए। भाटी ने क्या जवाब दिया था और अब राजपूत समाज क्या कह रहा है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हरीश चौधरी की कविता आप सुनिए। मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर की, भूख रोटी की रोटी बाजरे की बाजरा खेत का खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या गांव शहर देश क्या है हम लोगों का। इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठाकुर। अब जब यह कविता पढ़ी गई तो उसके बाद सदन में हंगामा बरप गया। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा इस कविता को लेकर, आप वो भी सुनिए। बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है,
हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीजें और भी है, आने वाले समय में और खुल के स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। बहुत बहुत। तो अब राजस्थान में राजपूत समाज की साफ तौर पर मांग है कि हरीश चौधरी माफी मांगे, घुटनों पर आए, तभी राजपूत समाज का विरोध जो है वो कम होगा। बहरहाल अभी यह मामला शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अपनी राहों में खुद ही हरीश चौधरी ने कांटे बोली है और पूरी कांग्रेस की नैया को ले डूबने के लिए तैयार खड़े हो गए। अभी कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आगे चुनौतियां अभी बाकी हैं। तो कांग्रेस के सांसद हो, मंत्री हो या विधायक हो, सभी को बहुत ही सोच समझकर एक एक शब्द का चयन करना चाहिए। और आप देखिए, जब सोचा समझा नहीं गया तो इस कविता को पढ़ने का अंजाम क्या रहा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या हरीश चौधरी माफी मांगेंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।